डिस्कस करेंगे होर्डिंग हेल्टर सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। तो आइए हम इसके फीचर एंड फंक्शनैलिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने आ रहे हैं डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड हमारे सॉफ्टवेयर का पूरा ओवरव्यू होता है। हमारे सॉफ्टवेयर का पूरा ओवरव्यू होता है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर का एक मेन पार्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू के बारे में पूरा जानकारी ले पाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डैशबोर्ड हमें टोटल बुकिंग कॉस्ट, टोटल पेमेंट, टोटल बुकिंग पेमेंट रिसीव, टोटल बुकिंग पेमेंट पेंडिंग अमाउंट, टोटल क्लाइंट्स, टोटल वेंडर पेंडिंग पेमेंट एंड वेंडर पेमेंट पेड। ये इस तरह से हमारे ये जो डैशबोर्ड होता है हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का एक तरह से ओवरव्यू है, जो कि पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में हमें समझाता है। आइए हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, होर्डिंग लोकेशन। होर्डिंग लोकेशन में ये दिखा रहा है हमारे सॉफ्टवेयर के लोकेशन के बारे में, साइज़ कितनी स्क्वायर का होर्डिंग, इन सब के ये पूरा डिटेल है कि हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कितने लोग किस लोकेशन में कितने लोग होर्डिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क करवाए हैं। यहाँ पे उनका पूरा लिस्ट डिस्प्ले है। आइए हम अपने अगले ऑप्शन पे चलते हैं, क्लाइंट की ओर। क्लाइंट ऑप्शन पे हम जाएंगे तो हमारे पास दो सब मेन्यू हैं, एक ऐड न्यू नाम का और एक लिस्ट नाम का। ऐड न्यू ऑप्शन पे हम जाएंगे तो हमें न्यू क्लाइंट को ऐड करने की फीचर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम अपने बिजनेस का नेम मेंशन कर सकते हैं। क्लाइंट का नेम मेंशन करेंगे, फ़ोन नंबर एंड उनके अल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, एड्रेस, बिजनेस या ऑफिस एड्रेस। और या इस सॉफ्टवेयर में, इस फॉर्म में, जब ऐड टू न्यू क्लाइंट फॉर्म में एक स्पेशल फीचर, एडिशनल फीचर ये है कि हम पिन कोड ऐड करने पे करते ही सिटी एंड स्टेट ऑटो डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने डेटा को सेव कर पाएंगे न्यू क्लाइंट को। और न्यू क्लाइंट का डेटा सेव होने के बाद हम अपने इस सॉफ्टवेयर में क्लाइंट की लिस्ट देख पाएंगे कि कितने क्लाइंट हमारे सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वेंडर का। वेंडर ऑप्शन में भी दो सब मेन्यू हैं, एक ऐड न्यू एंड लिस्ट। यहाँ पे बात होगी क्या, अभी प्रीवियस ऑप्शन में क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे हम क्लाइंट को ऐड करने की बात कह रहे थे, सेम उसी तरह यहाँ पे हम वेंडर को ऐड करने की बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ऐड न्यू वेंडर फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ क्लिक करते ही ऐड न्यू वेंडर में। और यहाँ पे हम अपने बिजनेस के नेम, वेंडर नेम, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल, जीएसटी नंबर, एड्रेस, बिजनेस या ऑफिस एड्रेस, पिन कोड इंटर करते ही इसके एडिशनल फीचर की वजह से सिटी एंड स्टेट ऑटो मेंशन हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने डेटा को सेव कर पाएंगे और हम इसके वेंडर लिस्ट ऑप्शन में जाके हम देख पाएंगे कि वेंडर हमारे ऐड हुए हैं कि नहीं। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लैश प्रोफाइल। यहाँ पे हम अपना पूरा होल बुकिंग हिस्ट्री देख पाते हैं। और बुकिंग हिस्ट्री में बिजनेस एजेंसी, वेंडर, होर्डिंग लोकेशन, उनकी मीडिया, साइज, कितनी स्क्वायर की होर्डिंग है, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, टोटल डेज, एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कितने दिन हम अपने होर्डिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं उसके बारे में, एंड पेड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, कब से कब तक अपने होर्डिंग को हम एडवर्टाइज कराएंगे उसके बारे में यहाँ पे हमें लिस्ट में डिस्प्ले हो। कैंपेनियन नेम, इंस्टॉलेशन, प्रिंट, रीप्रिंट, चेंज ओवर वगैरह, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे देख पाएंगे। अगला हमारे पास है बुकिंग ऑप्शन, जहाँ पे हमारे पास
दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, न्यू बुकिंग एंड बुकिंग लिस्ट। न्यू बुकिंग पे क्लिक करते ही जिस तरह से वेंडर एंड क्लाइंट में क्लाइंट ऐड होता था, वेंडर में वेंडर ऐड, उसी तरह बुकिंग में हमारे बुकिंग्स ऐड होंगे। न्यू बुकिंग पे क्लिक करते ही हमारे पास ऐड न्यू बुकिंग नाम का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट या एजेंसी को सिलेक्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ होर्डिंग, लोकेशन, मीडिया, इसकी साइज, ब्रेथ, कितने स्क्वायर फीट में है, एंड कब से किस डेट से किस डेट तक का हमारा होर्डिंग होना चाहिए, उसके बारे में कितने डेज की होर्डिंग होनी चाहिए, और कितने डे हमारी एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट होर्डिंग डिस्प्ले करा सकती है, और कितने दिन पेड डेज के बारे में एंड उसके कंपेनियन नेम के बारे में यहाँ हम मेंशन करेंगे। एंड साथ ही साथ इंस्टॉलेशन प्रिंट इंस्टॉलेशन प्रिंट है यस एंड नो में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। रिप्रिंट, भाई आपने रिप्रिंट कराया है कि वन टाइम है। चेंज ओवर एजेंसी पीओ स्टेटस के बारे में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है वेंडर डिटेल, जहाँ पे हम वेंडर डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेंडर भाई वेंडर के बारे में डिस्कस, यहाँ ऑप्शन दिया है, जिस तरह के वेंडर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और वेंडर के पीओ स्टेटस भी यहाँ पे हम देंगे। उसके बाद हम पेमेंट डिटेल पे आते हैं, जहाँ पे हम क्लाइंट प्राइस ऑफ अ डे एंड क्लाइंट टोटल प्राइस और डिस्काउंट हम परसेंटेज में देंगे, एंड IGST। इस तरह से हमारे सारे पेमेंट डिटेल यहाँ पे मेंशन होंगे, और देन हम अपने डेटा को सेव कर पाएंगे। सेव करते ही हम अपने बुकिंग को देखने के लिए बुकिंग लिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और बुकिंग लिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा बुकिंग लिस्ट डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन अगेन हमको न्यू बुकिंग में जाने के लिए हम गो बैक पे जाएंगे, एंड देन ऐड न्यू बुकिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे। अगला हमारे पास है एक्सपेंस का ऑप्शन, जहाँ पे हमारे पास 3 सब मेन्यू हैं, कैटेगरी, ऐड न्यू, एक्सपेंस लिस्ट। कैटेगरी पे आइए, कैटेगरी पे जाते हैं। कैटेगरी पे हमें ये दिख रहा है कि भाई हमारे एक्सपेंस कैटेगरी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रहा है, कि देख पा रहे हैं किस तरह की एक्सपेंसेस हमारे द्वारा की गई है। एंड ऐड न्यू ऑप्शन पे जाके हम अपने एक्सपेंस के टाइटल को हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। देन हम अपने एक्सपेंस को सेव कर लेंगे, जो कि हमारा एक्सपेंस कैटेगरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आइए देन हम गो बैक बटन पे क्लिक करते हैं, एंड देन अगेन हमें यहाँ ये फीचर दे रहा है हमारा ये फीचर ऐड नई बुकिंग को ऐड करने का, ठीक है। न्यू बुकिंग को ऐड करने का ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। देन अगला एक्सपेंस का अगला ऑप्शन हमारे पास ऐड न्यू है, जहाँ पे हम अपने एक्सपेंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंस की कैटेगरी है कि एक्सपेंस की टाइप हैं, पेट्रोलिंग है कि माउंटिंग चार्ज है, एक्सपेंस का टाइटल देना होगा, एक्सपेंस का डेट देना होगा, एंड एक्सपेंस का अमाउंट मेंशन होगा। देन पेयर इंफॉर्मेशन देना होगा, जिसके द्वारा एक्सपेंस लिया जा रहा है। एक्सपेंस ने उस पर्सन का नेम, फ़ोन नंबर एंड रिमार्क, किस रीज़न से एक्सपेंस हो रहा है, एंड देन हम सेव कर पाएंगे, और इस डेटा को हम एक्सपेंस लिस्ट में देख पाएंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास एक्सपेंस लिस्ट है। हम मेन्यू वाइज भी एक्सपेंस लिस्ट को हम देख सकते हैं। देन अगला एंड लास्ट ऑप्शन है लेज़र रिपोर्ट जस्ट लाइक फॉर टुडे रिपोर्ट। यहाँ से हम लेज़र रिपोर्ट पर डे बाई डे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बाई मंथ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बाई डे कस्टम डेट सिलेक्ट करके भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास 3 बटन हैं, कॉपी, CSV एंड एक्सेल। हम अपने डे रिपोर्ट की कॉपी कर सकते हैं, कॉपी जनरेट कर सकते हैं। CSV फाइल
को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे रिपोर्ट पर वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है टोटल डेबिट कितने हुए, टोटल क्रेडिट कितने हुए, टोटल बुकिंग पेमेंट कितने हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, टोटल वेंडर को पेमेंट कितने किए गए। इस तरह से हम अपने लेज़र रिपोर्ट को पूरी तरीके से देख सकते हैं।